Welcome once again, all of you, class 11th students. I am welcoming to you in this chemistry class and in the new topic. बच्चों, today we are going to start a very important topic from this chapter. Dear students, this topic will help to you with respect to many concern. In the next days, whenever even right now the situation is not normal due to the corona, but after some time, whenever the school will reopen and you will come over here, then at that time you will need to do the practicals, and at that time when you will measure anything, any compound or any substance, at that time this calculation, this topic which we are going to discuss today will help to you certainly. बच्चों, आप सब ये जानते भी हो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे मेजरमेंट्स भी करते हैं. हम ये टॉपिक भी पढ़ रहे हैं. लास्ट टाइम में हमने मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन भी किया और उन डिस्कशंस को लेकर के हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे. अब जब हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, उन वैल्यूज़ को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. इन वैल्यूज़ को लेकर के हमारे पास वी हैव दीज टू वर्ड्स. नंबर वन इज द प्रिसिशन and the second one is known as the accuracy. Precision and accuracy, these are the two terms. You may have little confusion also for describing this one, but over here with the help of the example you will better understand. So let's start the precision and the difference between precision and accuracy with the example. Let us consider, just take the example that there are three types of students. Okay, student A, student B, and student C. Now these three students, they performed any experiment, they performed something, suppose they measured anything, and just after measuring these things, इन्होंने measuring they observed and they just noted down some types of their observations. Suppose for example किसी ने इन्हें कुछ अमाउंट में सॉल्ट वे करने के लिए दिया. ओके, फॉर एग्जांपल इनको 5.15 ग्राम का सॉल्ट पहले से मेजर करके इनको दिया गया, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी. जो एक्चुअल वैल्यू है ऑफ दैट सॉल्ट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सॉल्ट, ओके, ये कितनी थी? ये थी सपोज 5.15 ग्राम. ये पहले से कैलकुलेट किया गया और पहले से कैलकुलेट करके इनको दिया गया बिना बताए. किसी ने इनको बताया नहीं कि सॉल्ट का अमाउंट कितना है. इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया. अब जब इन्होंने इस सॉल्ट को मेजर किया और इनसे ये कहा गया कि आप इसकी 2 रीडिंग्स लेंगे,
मतलब हो सकता है कि एक ऐसा भी क्यों होता है, ऐसा आप भी जब अगली क्लास में जब क्लास आप कंडक्ट करोगे और एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो हम किसी भी सब्सटेंस की जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो हम उससे रिलेटेड 2-3 रीडिंग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ समथिंग एरर रही हो या समथिंग किसी तरीके का मेजरमेंट में कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहा हो। इन चीज़ों को कम से कम करने के लिए हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी 2 से 1 से ज़्यादा 2-3 बार रीडिंग्स लेते हैं और 2-3 रीडिंग्स का फिर एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज को हम कंसीडर करते हैं कि क्या है। तो हमने भी इनसे ये कहा कि आपको इतना अमाउंट में अननोन अमाउंट में सॉल्ट दिया गया, वो ये नहीं जानते हैं कि सॉल्ट कितना ग्राम का रहा था। नाउ दिस स्टूडेंट ए जब इन्होंने मेजर किया सॉल्ट को और इन्होंने 2 रीडिंग्स ली तो इन्होंने वेइंग मशीन के ऊपर सपोज इसकी जो सॉल्ट को इन्होंने वे किया उसको इन्होंने मेजर किया सपोज फॉर एग्जांपल 4.65 ग्राम, ये फर्स्ट रीडिंग, एंड सेकेंड टाइम 4.80 फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट रीडिंग इन्होंने लिया। बी ने क्या किया? बी ने लिया यहां पर सपोज इन्होंने 5.85 मेजर किया। हो सकता है ऐसा भाई किया किसी भी तरीके से, मतलब आपको यहाँ पर ये देखने पे लग रहा है कि भाई 5.85 कैसे हो गया। तो इन केस इन्होंने किसी तरीके के उस वेइंग मशीन के ऊपर कोई पार्टिकल्स पहले से रखा रहा हो, क्या था क्या नहीं था, उसके ऊपर इन्होंने ऐसे करके किया और कुछ ज़्यादा तरीके से ध्यान नहीं दिया और इतनी वैल्यू इनकी आ गई, मे बी 5.85 ग्राम। और दूसरी जब इनको लगा कि हाँ भाई क्या है किस तरीके से, उन्होंने इसको साफ ठीक तरह से करके कुछ करने की कोशिश करी तो सपोज फॉर एग्जांपल इनको मिला 5.23 ग्राम फॉर एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट सी ने भी एक्सपेरिमेंट करके उसको वे किया वेइंग मशीन के ऊपर और इनको इसकी वैल्यू मिली 5.14 ग्राम एंड द सेकंड रीडिंग में इनको वैल्यू मिली 5.16 ग्राम। ओके, अब यहां पर ये 3 रीडिंग्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक बच्चों, इन 3 रीडिंग्स में आप देख करके ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में तो वैसे तीनों के तीनों ने सही तरीके से सेम टू सेम जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए सॉल्ट की वो नहीं निकाली है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख करके कुछ एज्यूम कर सकते हैं, कुछ ऐसा गेस कर सकते हैं कि आखिर किसकी वैल्यू, किसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितनी जो है वो करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये देखते हैं 4.65 4.80 ये वैल्यू, इसकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है 5.15 उससे तो दूर है, लेकिन ये वैल्यू इन दोनों के बीच में 4.65 4.80 थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब कभी कोई भी वैल्यू जितनी भी क्लोज हो सपोज फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम और एक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 80 को थोड़ा सा और कम करके हम इसको 6-7 तक लेकर के आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। सपोज सेकेंड टाइम पर जब इन्होंने वैल्यू निकाली तो 4.67 निकली। 80 को थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिए तो इसको इन दोनों को समझने में और समझ में आएगा। 4.65 4.67 ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से तो दूर है, बट ये दोनों वैल्यू खुद में आपस में एक दूसरे के क्लोज में है। मतलब बच्चे ने जब निकाला वैल्यू को तो दोनों में एक्सपेरिमेंट जैसा उसने किया जिस तरीके से भी उसकी वैल्यू को आपस में क्लोज रखा। तो जब वैल्यूज आपस में क्लोज जितनी भी नियरेस्ट वैल्यू होती है इन वैल्यूज को बोलते हैं
precision. Okay, the close values. Okay, but this is not necessary that the close values which may and may not be, right, may or may not be near to the accuracy. एक्यूरेसी का धीरे धीरे अभी एक्यूरेसी भी क्लियर हो जाएगा, जो एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में नजदीक में हैं, पास में हैं, क्लोज हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द वैल्यू ऑफ द ए स्टूडेंट इज प्रिसाइज। बात समझ में आ रही है? ओके, बट नॉट एक्यूरेट। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट ए इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ओके, बी की कंडीशन में क्या होगा, यहां पर 5.85 मिला है, 5.23 मिला है। एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के नजदीक में है नहीं। क्या ये प्रिसाइज है, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है, डेसिमल नंबर को अगर हम देखें उनके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस हो गया तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि these two values, the student B की जो वैल्यू है, these values which are neither precise nor accurate, ना तो accurate है ना ही precise है, दोनों वैल्यू नजदीक नहीं है, तो वो precise भी नहीं, accurate भी नहीं। अब अगर हम थर्ड के लिए बात करें, स्टूडेंट सी की बात करें, तो स्टूडेंट सी बहुत सिंसियर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसने क्या वैल्यू निकाली है, इसने जो वैल्यू निकाली है वो हमारी एक्यूरेट जो वैल्यू है। जब टीचर ने चेक किया, टीचर ने देखा कि वाह भाई, इसने तो 5.14 एंड 5.16 की वैल्यू निकाली है, और जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, वो क्या है 5.15। तो अब हम इस सी स्टूडेंट को क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट सी है उसकी ये दोनों वैल्यू प्रिसाइज भी है, ठीक है, एंड इन इसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू के जो एक्सपेरिमेंट, ये जो पहले से एक्यूरेट जो वैल्यू आई थी, उसकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी, पहले से कैलकुलेटेड जो वैल्यू थी, उसके लगभग नजदीक है, लगभग। ओके, पूरी तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि लगभग नजदीक है। तो हम स्टूडेंट सी के लिए बोलेंगे कि स्टूडेंट सी की जो वैल्यू है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सो दिस वैल्यू इज नियर टू द एक्यूरेसी। दिस वाज आवर टॉपिक। आई होप दैट आपको इनके मीनिंग से समझ में आ गया होगा दैट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। नियरेस्ट वैल्यू जो है वो प्रिसिशन। नाउ द प्रिसिशन वैल्यू, जो प्रिसाइज वैल्यू है, इट मे बी एक्यूरेट और मे नॉट बी एक्यूरेट, बट एक्यूरेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी एक्सपेक्टेड वैल्यू के जितनी भी क्लोज में हो। जैसे यहाँ पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, राइट। 5.15, 5.16। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बुक से इसको पढ़ के थोड़ा और समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना। थैंक यू।